हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। वो बात अलग है कि काम का इतना ज़्यादा प्रेशर आजकल चल रहा है कि आप पूछो हिम्मत। बस ये बर्तन जो है ना, वो देख के आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा ये जो रायता है ना, ये मैंने ही फैलाया था। कल का वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मैंने बनाई और क्यों बनाई। ये सब चीज़ें कल मैंने आपके साथ में शेयर करी थी और बस उसी के ये साइड इफ़ेक्ट है। पीछे से ढेर सारे हो गए हैं बर्तन। अच्छा ना, दिखने में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे बर्तन, लेकिन इतने ज़्यादा थे नहीं। मैंने ना जितनी भी अंदर से थाली थी, परात थी और जो कुकर और बड़ी बड़ी जो तपेलियाँ वगैरह थी ना, वो जैसे ही हटाई तो फिर बाद में पता चला कि उनसे ही ये पूरी सिंक भर गई थी। तो मैं ना खैर जब भी इस तरह से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत सिंक ओवरलोडेड हो जाती है ना, तो मैं जितने भी बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उनको पहले साफ़ करके और जो किचन की खिड़की है ना, वहाँ पर एक अच्छा सा बड़ा मोटा कपड़ा बिछा के और उसके ऊपर रख देती हूँ। मतलब वहाँ पे रख देती हूँ ताकि वो अलग से सूखते रहेंगे। और फिर जो छोटे बर्तन हैं वो इन बर्तन के बास्केट के अंदर रख देती हूँ। तो इस तरीके से बर्तन जो है वो जल्दी सूख भी जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो चलिए छोड़िए, ये सब तो सबके घर घर की कहानी है। मेरे भी घर की सेम यही कहानी है, कुछ अलग नहीं होती है। जिस तरीके से आपके घर में बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली जब कोई आने वाला है, कहीं हमको जाना है, तो इसी तरीके से रायते फैलते हैं और उनको संभालना भी हमारा ही काम होता है। तो बस अभी फटाफट से मैं पहले करूँगी बर्तन साफ़ और उसके बाद में पूरे ही किचन को साफ़ करूँगी। और ये देखो, बातों बातों में इतने मैजिकली रोबोटिक तरीके से मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है। ढेर सारे बर्तन जो है वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, मतलब जितने भी बर्तन थे। अच्छा, जब मैं बर्तन साफ़ करने लगी ना, तब मैं देख के मतलब इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन ये देखो, सारे के सारे बर्तन जो है वो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। इवन आटे का डब्बा और एक बेसन का डब्बा जो था वो भी खाली हो गया था और एक दो प्लास्टिक के कंटेनर खाली हो गए थे, तो वो भी मैंने हाथों हाथ वॉश करके रख दिए हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का टाइम है और घड़ी में बताऊं तो अभी 7 में 5 मिनट नहीं, 7 में 15 मिनट कम है, ठीक है। और अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग का। सुबह से इतना ज़्यादा काम हो रहा है। मैंने आपके साथ में वीडियो पूरा शेयर कर दिया, सुबह से लेके दिन तक का वीडियो जो है वो शेयर कर दिया। और बीच में मैंने स्किप किया था जिसमें मैं रेस्ट नहीं कर रही थी। उसके अंदर मैंने किचन जो था वो क्लीन किया था, बर्तन वगैरह साफ़ किए थे और उसके बाद मैं वीडियो की एडिटिंग करी थी। उसके बाद मैं अगेन मैं किचन के अंदर घुस गई थी और फिर वही शाम के जो काम है वो। और अभी मैं करूँगी पैकिंग, ठीक है। तो कल के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं जा रही हूँ राजस्थान। मैं और जैन साहब हम दोनों जाएंगे राजस्थान। बच्चे कहाँ रहने वाले हैं, कैसे क्या होने वाला है, वो सब आपको आज के वीडियो में डिटेल में देखने मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए, ठीक है। अच्छा, कल का वीडियो यदि आपने पूरा देखा होगा बिना स्किप किए तो आपको पता चला होगा कि कल मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी और क्यों बनाई थी, कहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कल डिस्क्लोज कर दी थी और इधर ये सारी की सारी पैकिंग जो है वो भी मैंने कर दी है। कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि शाम के टाइम पे कि मैं जा रही हूँ बाहर कुछ काम से, कुछ सामान मेरे को लेकर आना है। तो सामान मेरे को लेकर आना था, क्या लेकर आना था वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कुछ राखी में लेकर आई हूँ और राखी एक्चुअली अभी है तो दूर है, लेकिन राखी लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी मैं जाऊंगी मेरी सिस्टर के यहाँ पर। तो राखी के टाइम पर हम लोग मतलब जनरली मिल नहीं पाते हैं, तो क्योंकि सब अपनी अपनी फैमिली में बिजी होते हैं। सबके यहाँ पर उनकी नंदे वगैरह सब आती है, तो वो हम लोग मिल नहीं पाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो मेरे घर नहीं आ पाएगी और मैं उनके घर नहीं जा पाऊँगी। तो अगर अभी हम मिल रहे हैं तो हाथों हाथ हम राखी जो है वो दे देंगे। तो कौन कौन सी राखी लेकर रही, बहुत प्यारी प्यारी सी राखी जो है मुझे मिली है, बता देती हूँ आपको। तो ये है सुंदर सुंदर सी राखियाँ। इस बार है ना राखियाँ बड़ी सुंदर थी, एकदम सुंदर। स्पेशली बच्चों की जो राखियाँ थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो एक तो ये वाली राखी है, ये है मेरी दोनों सिस्टर के लिए। वैसे तो एक सिस्टर है, 3 सिस्टर है हम तो वैसे, लेकिन अभी मैं 2 के लेकर आई हूँ। एक के फिर मैं बाद में लेकर आऊँगी क्योंकि वो पास में ही रहती है, तो उसके लिए फिर मैं बाद में लेकर आऊँगी। और तो 2 तो ये राखी हुई और उसके बाद में ये मेरी सिस्टर की जो डॉटर है उसके लिए लेकर आई हूँ। एक राखी मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ और ये वाली राखी है, ये है बॉयज़ के लिए, तो ये वाली, ठीक है। तो ये सारी की सारी राखियों की मैंने शॉपिंग करी, इतनी ही है हाल फिलहाल में तो, क्योंकि अभी राखी दूर है, बाद में अगर चाहिएगी तो उस हिसाब से मैं लेकर आऊँगी। लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी थी तो मैं लेकर आई। तो इनमें से कौन सी राखी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी बताना मुझे। तो
चलिए खाने पीने के काम से निपट गई हूँ, किचन का काम मैंने निपटा दिया है और उसके बाद में अब मैं करूँगी फटाफट से पैकिंग। और पैकिंग तो मुझे खैर करनी है, तो मैंने कपड़े जो है वो वैसे एक दिन पहले ही निकाल दिए थे, मुझे जो कपड़े लेके जाने हैं वो। और जेंट्स साहब के जितने भी कपड़े हैं वो मैंने इस बार आयरन करने के लिए बाहर दिए हैं, क्योंकि एक्चुअली ना वो उनके जो रूटीन के कपड़े होते हैं ना वो तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल कॉटन के शर्ट्स ही पहनते हैं, उनको कॉटन के कपड़े ही अच्छे लगते हैं। उनको पॉलिस्टर या फिर वो जो मिक्स वाले फैब्रिक आते हैं ना उनके कपड़े उनको ज़्यादा खास पसंद नहीं आते हैं। तो जो कॉटन के शर्ट्स वगैरह होते हैं तो उनकी इतनी अच्छे से आयरन घर पे नहीं होती, क्योंकि ये जो आयरन होती है ना ये मतलब एकदम लाइट वेट होती है, तो हल्की फुल्की अगर करनी है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो नए वाले कपड़े होते हैं जिनके काफ़ी थिक होते हैं कपड़े, तो उनके लिए उन कपड़ों को मैं बाहर देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने उनके बाहर दे दिए हैं। और इधर मेरी सिर्फ एक ये जो साड़ी है कॉटन की साड़ी है, तो इसका जो बॉर्डर था ना वो मुझे थोड़ा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब श्रिंक हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको आयरन कर देते हैं। बाकी पूरी साड़ी की मुझे आयरन करने की ज़रूरत नहीं, खाली इसका जो फॉल वाला पार्ट है और बॉर्डर वाला पार्ट है उसी को आयरन करना है। तो बस आयरन कर दूँगी और उसके बाद में करूँगी पैकिंग। तो इस बार राजस्थान में और जैन साहब हम दोनों जने ही जाने वाले हैं। तो कन्फ्यूज़न ये था कि मैं सूटकेस जो है वो बड़ा वाला लेऊँ या छोटा वाला, क्योंकि इतने कम कपड़े भी नहीं थे कि छोटे सूटकेस में आ जाए और इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे कि बड़े वाले सूटकेस में आए। तो कन्फ्यूज़न तो था, लेकिन मैंने सोचा एक बार एक काम करते हैं, जितने भी कपड़े मुझे लेके जाने हैं उनको एक बार मैं एक जगह इकट्ठा कर दूँगी, तो चीज़ें क्या सामने हो रहती है, तो पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो लेके जानी, कितना सामान है। खाने पीने का जो सामान था वो तो खैर मैंने अलग से ही भर दिया है, और बाकी ये सिर्फ कपड़े जो हैं वो मैंने कपड़ों में मैं बता दूं कि इस बार मुझे सिर्फ साड़ियाँ लेनी है, कुर्ती वगैरह ये सब कुछ भी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि गांव जा रही हूँ और जिस पर्पज़ से जा रही हूँ तो वहाँ पर मुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। तो वैसे तो 2 ही दिन का प्रोग्राम है और एक दिन जब हम बस में जाएंगे उस दिन मुझे चाहिएगी साड़ी। तो वैसे 3 साड़ी चाहिए, लेकिन एक साड़ी जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ली है। और ये जो गिफ्ट दिख रहा है ये गिफ्ट मैंने सही कहूँ तो मेरी जो बड़ौदा वाली सिस्टर है उसकी डॉटर के लिए लिया, क्योंकि राखी पर हम लोग नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी आगे भी। तो मैंने सोचा कि मैं गिफ्ट जो है अभी ले जाती हूँ। तो ले तो लिया, पसंद भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद सूटकेस में आ जाएगा, लेकिन अब वो सूटकेस में आ नहीं रहा है। और अब जब जेन साहब को पता चलेगा तो वो सही में डांटने वाले हैं, क्योंकि एक अलग से ना ये हो जाता है, एक अलग से बैग हो जाता है हाथ में। तो अब देखते हैं क्या करेंगे इसका। तो अभी हाल फिलहाल में तो मैंने ये छोटा वाला सूटकेस जो है वो निकाला है, और इसके जो व्हील थे ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने जो विंडो की पैनल साफ़ करने के लिए जो ब्रश होता है ना उससे इन व्हील को साफ़ किया, और लिटरली इतना अच्छे से साफ़ हो गया, सारी मिट्टी जो थी ना बारीक बारीक सी वो निकल के नीचे गिर गई है। तो 4 साड़ियाँ हैं, साड़ी के अंदर ही मैंने उसका पेटीकोट और उसका ब्लाउज जो है वो रख दिया है। और इस तरीके से जमा रही हूँ कि जो साड़ी मुझे मतलब जाते में फर्स्ट दिन पहनी उसको मैंने ऊपर रखी है, सेकंड दिन पहनी उसको उसके नीचे रखी है, और एक साड़ी जो एक्स्ट्रा ली है उसको सबसे नीचे रखी है। और अब आप देख रहे होंगे कि श्रद्धा अभी तो कपड़े अलग पहन रखे थे, अभी ये अलग ड्रेस पहनी हुई है। तो अगर अभी मैं आपको टाइम तो खैर नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ 11 बज गई है, 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है। जैन साहब आए थे शॉप से करीबन 10 बजे, और आज मतलब क्या बताओ आज का दिन इतना मतलब ख़राब आप कह सकते हो। इनका जो एक फ्रेंड है उनके शॉप पर लग गई थी आग। मैंने शाम को जैन साहब को कॉल किया था खाने के टाइम पर कि आप आ जाओ खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बोला अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर मैंने पूछा भाई क्यों, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर आग लग गई है। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हाँ 2-4 लाख तो मतलब आग शॉप में अगर आग लगती है तो 2-4 लाख तो कहीं नहीं जाते हैं। तो बस उनसे ही मिलने के लिए हम जाने वाले थे अभी। तो जैन साहब तो शाम से ही वहाँ पर थे, लेकिन मैं नहीं गई थी। तो उनकी जो वाइफ है वो भी मेरी अच्छी खासी फ्रेंड है, तो मिलने जाना था, तो इसीलिए मैंने ड्रेस जो है वो चेंज करी। और फिर हम लोग गए थे 11:30 बजे, तो आए करीबन 1 बजे, 1-1:30 बज गई थी। और आने के बाद में फिर मैं सो गई थी। और ये जो क्लिप है वो है अर्ली मॉर्निंग की, तो सुबह की करीबन 7 बज रही थी। और मैंने आंटी को जल्दी ही बुला दिया था, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने उनको खाली एक बार ऐसे ही कॉल किया कि अगर आप आके कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो साड़ी पहन ली है, तैयार मैं हो गई हूँ, घर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया अच्छे से। और जल्दी जल्दी में गले में मैं पहनना भूल गई हूँ, तभी मैं फटाफट से ले लूँगी, गले में भी पहन लूँगी। और कैसी लग रही हूँ साड़ी में, साड़ी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। तो बस अभी 3 से 4 दिन तक यही वाला गेटअप जो है वो रहने वाला है। तो
मॉर्निंग में वीडियो की शुरुआत वैसे मैंने 7 बजे से करी थी, लेकिन मैं उठ गई थी 5:30 बजे। मतलब मैं रात को सोई थी 2 बजे और 5:30 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद में मैंने एक पूरे ही वीडियो को एडिट किया, वॉइस ओवर किया था, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बाहर जाऊँ कहीं पर भी ना तो वीडियो ना आ पाए। तो ये जो वीडियो है इसको भी मैंने एक दिन पहले शेड्यूल करके रख दिया था। मतलब एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो जो है वो बन भी रहे थे और उनको मैं शेड्यूल करके रख रही थी, ताकि अगर मैं नहीं भी रहूँ यहाँ पर ना, गाँव चली भी जाऊँगी, तो पीछे से आपको वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लेकिन इस बीच में यदि कोई एक दिन अगर आपका स्किप हो जाता है वीडियो का, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्योंकि देखो फैमिली लेके बैठे हैं हम लोग भी, घर का काम भी होता है, बाहर भी जाना पड़ता है। और जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो उस टाइम पे आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग तो खैर इम्पॉसिबल होती है और ना आपको वॉइस ओवर की जगह मिलती है, तो फिर नहीं हो पाता है। कोशिश बहुत करती हूँ, घर रहते हुए तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ जब घर से बाहर चली जाती हूँ ना तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बाहर का काम तो आंटी करके चली गई थी और मॉर्निंग में मैंने सिर्फ आज चाय बनाई थी। सबने चाय वाय पी, पानी छान लिया था, 3-4 बॉटल्स मैंने भर के ले लिए। और इधर परी की मैंने थोड़ी सी हेल्प ली थी, क्योंकि रात को बहुत सारे बर्तन जो है वो साफ़ किए थे, तो परी अरेंज कर रही है। तो फाइनली सारी तैयारी जो हो गई है, यहाँ पर सारे बैग वैग पैक करके रख दी। और कन्फ्यूज़न अभी तक इस वाले गिफ्ट का बना हुआ है कि इसको मैं कैसे क्या लेकर जाऊँगी। यहाँ से बस में कैरी करना और उसके बाद में जब गांव जाएंगे तो वहाँ पर भी लेके जाना है। तो ले तो लिया, लेकिन अभी जैन साहब को पता नहीं, वो बहुत ज़ोर से डांटने वाले हैं, क्योंकि इसको हाथ में ले लेके कहाँ तक हम लोग घूमेंगे। तो ठीक है चलो, ये तो हो गया सारा पैकिंग। इधर खाना वाना सब तैयार हो गया। खाना खाली अभी हम लोग यहाँ से सबसे पहले गिरजा के घर जा रहे हैं, मीरा रोड, फिर टिफ़िन वगैरह वो बनाएगी और वहाँ से उसके हस्बैंड, मैं और जैन साहब हम तीनों जाएंगे राजस्थान। और बाकी परी विहान, जो कि कल से मैंने सस्पेंस बना रखा था कि परी विहान जो है वो कहाँ पर रहेंगे, तो वो रहेंगे गिरजा के यहाँ पर। तो बच्चा पार्टी कैसा लग रहा है? मौसी के घर पे जाना है। अच्छा, हम छोड़ के जा रहे हैं तुमको 2-3 दिन के लिए। हाँ, कोई डांटने के लिए मम्मी नहीं है, बार बार पढ़ो पढ़ो बोलने के लिए मम्मी नहीं होगी। मजा आएगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। दोनों की सारी बुक्स वगैरह जो है वो ले ली है। और एक्चुअली ना एग्ज़ाम आने वाले, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं थी। एग्ज़ाम नहीं होते तो बच्चे भले इंजॉय करते थे 3 दिन, लेकिन राखी से एक दिन पहले बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा वो भी टेंशन है। तो और वैसे भी इनकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, तो 2-3 दिन बच्चों को स्कूल भी मिस हो गया था। तो चलिए फाइनली निकल गए हैं। अभी एक बार जाएंगे गिरजा के घर, फिर वहाँ पे जाके मिलते हैं।